अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम और एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन होती क्या है, तो इसकी इंट्रोडक्शन आज होगी। तो आपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑलरेडी पढ़ी है, मेटाबॉलिक रादर वी में से लाइफ प्रोसेसेस पढ़ी होंगी। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, तो these activities are performed by a living organism in order to survive। तो ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिजम्स ये एक्टिविटीज़ इसलिए करती है, इसलिए इनमें होती है ताकि वो जिंदा रहे। लाइक आपने अर्लियर आपने पढ़ा है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। बट dealing about this reproduction, it is also a metabolic activity, right? Reproduction, तो ये भी एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी है। नाउ metabolic activities, whenever we see, these were supposed to perform in order to survive, but here is the difference। ये रिप्रोडक्शन तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, बट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको इसलिए नहीं परफॉर्म कर रहा है ताकि वो खुद जिंदा रहे। नो, बट दिस रिप्रोडक्शन इज परफॉर्मड इन ऑर्डर टू कंटिन्यू हिज रेस, कंटिन्यू हिज रेस। खुद तो जिंदा रहेगा रिप्रोडक्शन के बगैर भी, लेकिन आगे इसकी नस्ल बढ़ाने के लिए ये रिप्रोडक्शन होती है। तो in other way we may say that reproduction is different from other metabolic activities। बाकी जो metabolic activities होती है वो एक living organism अपने लिए करता है ताकि वो survive करे, but this reproduction, whenever the individual perform the reproduction not for his own survival but in order to continue his race, उसकी जो जात है वो आगे बढ़े। तो बेसिकली ये रिप्रोडक्शन होती क्या है, तो जस्ट आपने यहाँ पर देखा कि इसकी रिप्रोडक्शन में इसकी जो नस्ल होगी वो आगे बढ़ेगी। सो रिप्रोडक्शन इट इज सिंपली द प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस ऑफ इट्स ओन स्पीशीज। उसकी जो अपनी स्पीशीज होती है तो उसी को आगे बढ़ाता है। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को पैदा करता है, तो वो जो ताकि उसकी वो जो नस्ल है वो आगे बढ़े। हाँ, तो एक कंडीशन यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस ऑफ इट्स ओन स्पीशीज, दैट मीन्स कि ह्यूमंस को ही रिप्रोड्यूस करेंगे, ठीक है ना। अदर जो स्पीशीज है वो अपनी अपनी स्पीशीज को रिप्रोड्यूस करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज रिप्रोड्यूस हो। नो। नाउ अब आप समझ गए होंगे रिप्रोडक्शन इट इज़ ए मेटाबॉलिक एक्टिविटी बट इट इज़ नॉट सपोज्ड फॉर इट्स ओन सर्वाइवल बट इन ऑर्डर टू कंटिन्यू इट्स रेस। तो रिप्रोडक्शन जो होती है इसमें सिंपली ये होता है प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस ऑफ इट्स own species। Now, this reproduction every living organism, तो लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो ये अपने उस स्पीशीज को जिंदा रखता है। तो रिप्रोडक्शन जब हम देखते हैं तो ये दो किस्म की होती है। इट इज ऑफ टू टाइप्स, वन that's called asexual reproduction। Asexual reproduction, and another that's called sexual reproduction।
sexual reproduction. What is asexual reproduction? तो दोनों रिप्रोडक्शन के ये टाइप्स है, दोनों में और स्पीशीज पैदा होंगी। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, तो इसमें नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स, इसमें सेक्स का इन्वॉल्व नहीं होता है। तो यहाँ पर सेक्स इन्वॉल्व नहीं होता है, बट हियर सेक्स इज इन्वॉल्व। नेक्स्ट वन, दिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है, इट इज यूनिपेरेंटल और यू मे से दैट मोनोपेरेंटल। तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन जो होती है उसके लिए एक ही पेरेंट चाहिए। तो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हियर इट इज बाइपेरेंटल सिस्टम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तब तक नहीं हो सकती है जब तक न दो पेरेंट्स हो, दैट टू फ्रॉम अपोजिट सेक्सेस लाइक मेल एंड फीमेल, and in asexual reproduction there is no need of another parent, that may occur with the help of one parent. Only a single individual can reproduce asexually, but here two parents are required, two opposite sexes are required in order to perform this sexual reproduction. So those types we will discuss them later in the detail, but here the question is, why? If asexual reproduction can produce offspring, why this sexual reproduction? Or if sexual reproduction can produce, why this asexual reproduction? तो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी कुछ एडवांटेज है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी कुछ एडवांटेज है जो कि सेक्सुअल में नहीं है, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैज आल्सो एडवांटेज ओवर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो what is the advantage of asexual reproduction over the sexual reproduction? तो एक एडवांटेज है यहाँ पे, एडवांटेज। तो एडवांटेज क्या है asexual reproduction का? फॉर एग्जाम्पल, when you need an individual, you need to continue its race. For that, you don't have to search for another partner. Just it may occur singly. So here no need of other partner. So in other words, whenever this individual have to reproduce asexually, there is no need of another partner. However, अगर sexual reproduction की तरफ देखें तो whenever there is need of individuals, but a single individual can't perform this reproduction. For that, he have to search for another partner, that too from the opposite sex. So, yes, sexual reproduction, it is quite easy than asexual reproduction as far this partners are concerned. So here you have to search for other partner. तो दूसरे पार्टनर को सर्च करना पड़ता है और उसके बाद जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। यहाँ पर सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं। एक इंडिविजुअल whenever the individual will go for asexual reproduction, he can go. But here is a restriction. In order to go for sexual reproduction, he have to search for the other partner. Got it? Now next one. Then why this sexual reproduction? ठीक है, asexual reproduction, it is simple one. एक individual whenever he decides to go for reproduction, he can go. But why this sexual reproduction? उसके लिए उसको it is a complex process, searching for other partner, then mating, and then this sexual reproduction will occur and individuals will come. तो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, दैट इज इट कोप्स विद द एनवायरनमेंट।
copes with the environment. The environment. So, what is this term? It copes with the environment. For example, whenever we see the sexual reproduction, तो हमारे environment में डे बाय डे बहुत सारी चेंजेस आती रहती है. तो एक इंडिविजुअल को क्या करना होता है, उनसे कोप, उनसे एडजस्ट होना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में जो पेरेंट के पास करेक्टर्स होते हैं वो इंडिविजुअल में आएंगे, और जो इंडिविजुअल में वो उसके इंडिविजुअल में. सो देयर इज नो चेंज इन सेक्चुअल रिप्रोडक्शन लाइक व्हेन टू पार्टनर्स मीट विथ ईच अदर. तो कुछ करेक्टर्स इसके आएंगे, कुछ करेक्टर्स इसके आएंगे. तो यहाँ पर वही करेक्टर्स इस ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होंगे जो उसको सर्वाइव करवाएंगे इस एनवायरनमेंट में. तो इसमें जो करेक्टर्स वो होंगे जो कि एनवायरनमेंट को सूट नहीं करते हैं, तो वो इसमें ट्रांसमिट नहीं होते हैं. तो दोनों में से यहाँ पर चॉइस होती है, एक ही करेक्टर की चॉइस होती है. तो चॉइस में which one is suitable for the environment, that is transmitted in the individual. So we may say that this sexual reproduction, इसमें जो individuals आते हैं they are fittest for the survival. तो asexual reproduction में ऐसा नहीं होता है. asexual reproduction में जो parent में characters होंगे वो offsprings में आएंगे, वो उसके offsprings में आएंगे. There is not any change. But in sexual reproduction, when the two parents will mate, so the characters which are best suited for the environment will transmit into the individuals. So this is the contrasting feature of this sexual reproduction. Sexual reproduction. तो एक एडवांटेज इसमें आया, आपको पेरेंट ढूंढने की ज़रूरत नहीं, यानी कि रिप्रोडक्शन फास्ट हो सकती है. दैट्स क्विक रिप्रोडक्शन. बट सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में यू विल सर्च फॉर अदर पार्टनर. बट एडवांटेज क्या है, तो दो पार्टनर्स में जो भी कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं वही कैरेक्टर्स इस इंडिविजुअल में, वही ऑल्टरनेटिव कैरेक्टर्स इस इंडिविजुअल में ट्रांसमिट होते हैं जो इस एनवायरनमेंट में सूट करते हैं. तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर और एक कंसेप्ट आता है कि कैसे ऐसा होता है. हियर डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस. डीएनए रेप्लिकेशन. सो व्हाट इज दिस डीएनए रेप्लिकेशन? डीएनए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड. तो जो हमारी बॉडी में जेनेटिक मटेरियल होता है, इन अदर वर्ड्स you can say that this DNA, it is responsible for the transmission of characteristics. तो यही हमारे जो जीन्स होते हैं वही रेस्पॉन्सिबल होते हैं इस कैरेक्टर्स को फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसमिट करने के लिए. तो दिस वाज अ बिट इंट्रोडक्शन अबाउट द रिप्रोडक्शन. नाउ रिप्रोडक्शन क्या होती है और इसके टाइप्स क्या होते हैं. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा ऐसा एडवांटेज है जो सेक्चुअल में नहीं है, और सेक्चुअल में कौन सा एडवांटेज है जो कि एसेक्चुअल में नहीं है. तो this was about the reproduction. In next topic we may discuss the asexual reproduction and then sexual reproduction. Thank you.